Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about events in sexual reproduction, that was pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So I hope that points were clear and all of you are doing well. So today we will see sexual reproduction in plant. So let's see what we will see today. Today we will see sexual reproduction in flowering plants, reproductive parts of flowering plants, flower, female reproductive parts and male reproductive parts. I will explain in detail and you will also try to understand. So come to main point. Let's see what is flower. So flower, this is the main reproductive parts of flowering plant या एंजियोस्पर्म, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं और उसी में ही फ्लावर निकलते हैं, ना कि जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं वो मोस्टली हिली एरियाज में पाए जाते हैं और वही आपका जो एंजियोस्पर्म है इट इज फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एरियाज. So angiosperm it is flowering plant, whereas gymnosperm it is not flowering plant. So flower that are the main reproductive parts of plant and they are not only involved in the reproduction but they are also a source of food for other living organism and it is rich in nectar. और nectar क्या होता है? honey, pollen grains. ठीक है, so जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? प्लांट का. और ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है बल्कि ये इससे हम बहुत सारे फूड भी ऑब्टेन करते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिनका यूज हम मेडिसिन के फॉर्म में और फूड के फॉर्म में यूज करते हैं. द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर. फ्लावर में टू मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है वेजिटेटिव एंड अनदर इज रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव पार्ट्स में जो होते हैं सेपल होते हैं, पेटल्स होते हैं और वहीं पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में स्टेमन एंड कार्पेल. लेट्स सी व्हाट इज सेपल एंड पेटल. सेपल्स जो होते हैं ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रीन कलर का होता है जो फ्लावर का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है एंड दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स व्हेन द फ्लावर इज इन बड स्टेज. जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है फ्लावर के लोवेस्ट पार्ट पे वही सेपल होता है और जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. वहीं पे जो पेटल्स होते हैं दे आर कलरफुल और ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस हो सके, क्योंकि पेटल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज कलरफुल, वेयर एज सेपल इट इज ग्रीन इन कलर. द फ्लावर जो मे बी बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं एंड यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं. बाइसेक्सुअल में जो होते हैं बोथ स्टेमन्स एंड कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, लाइक हिबिस्कस जिसको हम कहते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड चाइना रोज. इसमें जो होता है मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है. वहीं पे द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसमें या तो स्टेमन होता है या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है, जैसे पपाया एंड वाटरमेलन. इसमें जो होते हैं सिर्फ या तो मेल प्रेजेंट होंगे या तो फीमेल प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लावर एंड इट्स फंक्शन. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. यू कैन सी हियर पार्ट्स ऑफ फ्लावर. दिस इज pollen tube एंड एंथर एंड फिलामेंट. जो फिलामेंट है वो एंथर को कंटेन करता है, बियर करता है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन. और ये किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इट कैरी एंथर एंड फिलामेंट. वेयर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, जो स्टाइल है दिस इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच बियर स्टिग्मा एंड बिलो द स्टाइल ओवरी इज प्रेजेंट. So this is female reproductive part, whereas anther and filament this is the male reproductive part. यहीं पे आप देख लो पेटल क्या है? कलरफुल है. सेपल मैंने बताया था इट इज ग्रीन इन कलर और वो क्या करता है? जब फ्लावर बड कंडीशन में रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है.
दिस इज रिसेप्टिकल्स एंड दिस इज पेडिसल। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं पेडिसल। सो these are the main parts of flower and you have already studied in class 8th and 7th. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see female reproductive part. So pistil that contain stigma, style and ovary, और उसको हम कार्पेल भी कहते हैं। Female reproductive part that is known as carpel. The carpel is the female reproductive part and produce ovule that contain female gametes. ये ओव्यूल को प्रोड्यूस करता है जिसमें फीमेल गैमेट होता है। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। स्टिग्मा विच इज टॉप स्टिकी पार्ट्स एंड रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिकी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, और वही क्या करता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्रोसेस। यू कैन सी हियर दिस इज द स्टिग्मा एंड इट इज स्टिकी इन नेचर। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द स्टाइल विच इज मिडिल पार्ट, लॉन्ग पार्ट एंड इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंडर स्टॉक दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड द ओवरी। जो ये स्टाइल है इट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है। ओवरी विच इज द स्वेलन पार्ट एंड कंटेन ओव्यूल्स। दिस इज ओवरी जिसमें ओव्यूल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और ये स्वेलन पार्ट होता है। ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, और उसी को हम एग सेल को क्या कहते हैं फीमेल गैमेट कहते हैं। ओवरी ओव्यूल को कंटेन करता है और ओव्यूल में क्या होते हैं एग सेल प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं फीमेल गैमेट कहते हैं। You can see here this is the diagrammatic representation of female reproductive organs of flower, stigma, style, ovary, ovules, और ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं पिस्टिल, और इसी को हम क्या कहते हैं कार्पेल कहते हैं। So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see male reproductive part. So stamen जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं दैट कंटेन मेल गैमेट। जो एग सेल होता है वो फीमेल गैमेट होता है, और वहीं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इच स्टेमन्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा क्या होता है एंथर। फिलामेंट जो होते हैं स्टाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और वे स्वेलन टॉप पार्ट्स विच हैज लार्जर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। जो फिलामेंट है, ठीक है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो टॉप पार्ट होता है वो स्वेलन होता है, स्वेलन फॉर्म में होता है, और वही क्या करता है पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है। द एंथर इज एलोइस सैक लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग द पॉलेंस। जो एंथर है ये एलोइस कलर का होता है, एंड इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होते हैं पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं। सो you can see here this is anther and this is filament. Swollen part that is the anther and stalk part that is the filament. So the filament is a cylinder thread like object which function by supporting the anther. इसका जो मेन फंक्शन है फिलामेंट का वो क्या करना एंथर को सपोर्ट करना, एंथर को कैरी करना, ताकि उसमें पॉलन ग्रेन क्या हो सके स्टोर हो सके। सो these are the little introduction about मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। और वो क्या है स्टेमेन है जो एंथर और फिलामेंट को कंटेन करता है, और ये पॉलन ग्रेन को स्टोर करता है एंड पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी व्हाट इज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of a flower that is known as pollination. Pollination आप क्लास 7th में भी पढ़े थे, ठीक है, और इसमें सिंपल डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पे, उसी को हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन। यू कैन सी हियर पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है। दिस इज एंथर, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेशन प्रोसेस टेक प्लेस बाय इंसेक्ट और बटरफ्लाई। This is the female reproductive parts, this is the male reproductive parts. ये एंथर का पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल्स आर पिस्टिल। एंथर पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड पिस्टिल्स लीड टू द एग्स। यहाँ पे एग्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं और यहीं जाके
स्टिग्मा पे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तब वो बैठने उसके बाद से वो नीचे आते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद से न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, न्यू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब कि यदि पॉलिनेशन प्रोसेस एक ही फ्लावर पे हो, सेम प्लांट पे हो, सेम फ्लावर पे हो, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जो सेल्फ पॉलिनेशन है, यदि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे एक ही फ्लावर पे हो रहा है, तो दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। यू कैन सी हियर, ये है एंथर और ये है स्टिग्मा। यदि यहाँ से पॉलन ग्रेन इस पे ट्रांसफर हो रहा है एक ही फ्लावर पार्ट पे, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पे जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें 2 फ्लावर्स की जरूरत होती है, और जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एक स्टिग्मा से, एक एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, that is known as cross pollination. So it is generally take place with the help of some agent like insect, bird, wind and water. सेल्फ पॉलिनेशन में तो किसी एजेंट का होना जरूर नहीं होता है, बट क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, वो इंसेक्ट के द्वारा होंगे, बर्ड के द्वारा होंगे, वाटर के द्वारा होंगे, विंड के द्वारा होंगे, एयर के द्वारा होंगे, क्योंकि एक जगह से उनको दूसरी जगह पे जाना होता है, तो सिंपल सी बात है उसमें एजेंट की जरूरत पड़ेगी। यू कैन सी हियर, दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। ये है वन फ्लावर, दिस इज द अनदर फ्लावर, लेकिन स्पीसीज दोनों का क्या है, सेम है, एक ही कास्ट के हैं, अलग कास्ट के नहीं है। ये है एंथर, यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ निकलेगा और स्टिग्मा पे जाके बैठेगा, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सो टुडे वी हैव सीन sexual reproduction in plant, that was what is the pollination, what are types of pollination, then male reproductive part, female reproductive part, flower, its functions and types of flower. So I hope that points will clear when you will listen it and try to understand. Thanks, stay safe, stay healthy and stay connected. Thank you.